मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 3 के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। पाठ 3 हमारा अब्दुल कलाम आजाद शीर्षक के से है और यह एक आत्मकथा है जो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। और पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि अब्दुल कलाम आजाद का जीवन, उनके पिता का, उनका जन्म स्थान, उनके पिता के व्यवसाय और उनकी जीवन शैली। इसके आगे हम पढ़ेंगे उनकी शिक्षा के विषय में, जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा के विषय में लिखा है। यहाँ तक उन्होंने पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बताया कि उनका जीवन बचपन बहुत ही निश्चिंतता से भरा हुआ था और सादेपन में बीता था, भौतिक और भावनात्मक दोनों तरह से। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मेरी शिक्षा, अर्थात लेखक की शिक्षा, अब्दुल कलाम आजाद की शिक्षा। उन्होंने लिखा आगे कि जब मैंने बीएससी की पढ़ाई सेंट जोसेफ में शुरू की तब मुझे इसके अलावा किसी अन्य विकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे पहले भी उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में पढ़ाई ऐसे ही होती थी। सीधे लोग पहली कक्षा से पढ़ना शुरू करते थे, बीए तक पढ़ते थे, तो उनको भी और किसी शिक्षा के बारे में पता नहीं था। जब उन्होंने बीएससी की पढ़ाई सेंट जोसेफ से करना शुरू की तब उनको तब तक नहीं पता था कि इसके अलावा भी कोई पढ़ाई होती है, कोई अतिरिक्त भी पढ़ा जाता है। तो न ही मुझे विज्ञान के छात्रों के लिए उपलब्ध व्यवसायों या नौकरी की जानकारी थी और उनको कोई जानकारी नहीं थी कि विज्ञान में कितने व्यवसाय हैं, कितने तरह की नौकरी मिलती है विज्ञान के छात्र को, ये सब भी उनको पता नहीं था। बीएससी डिग्री पूरी करने के बाद भी मुझे अनुभव हुआ कि भौतिक विज्ञान मेरे लिए रुचिकर नहीं है। बीएससी में वे भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद उनको पता चला कि यह उनके लिए रुचिकर नहीं है, अर्थात उसमें उनको बहुत मन नहीं लग रहा है। मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग का चुनाव करना चाहिए था। तब जाकर उनको पता चला कि उनका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए थी, ना कि बीएससी की पढ़ाई करनी चाहिए थी। और ये चुनाव मैं बहुत पहले इंटरमीडिएट के तुरंत बाद कर सकता था। उस समय उनको पता चला कि यह तो मैं बहुत पहले कर सकता था। इंटरमीडिएट करने के बाद ही मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, ना कि बीएससी में जाना चाहिए था। मैंने स्वयं से कहा कभी न होने से तो देर से होना भला है। अब उन्होंने अपने आप से कहा कि चलो देर से ही सही, अकल तो आई, तो कभी ना हो, इससे तो अच्छा है कि कोई काम देर से हो जाए। और उन्होंने क्या किया कि मद्रास इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। अब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट में प्रार्थना पत्र दे दिया। मैं चुने हुए छात्रों की सूची में पहुंचने में सफल हुआ और उनका चुनाव भी हो गया। पर इस प्रतिबाधित संस्था में प्रवेश पाने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें सभी कोई नहीं पढ़ सकते थे। उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी, लगभग 1000 रुपये। यह उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। जिस समय लेखक को मद्रास इंस्टीट्यूट में पढ़ना था, 1000 रुपये, मात्र 1000। आज के युग के लिए मात्र 1000 कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। तो मेरे पिता इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। अब लेखक के पिता के पास इतना पैसा था नहीं कि एक बच्चे पर वे 1000 रुपये खर्च कर सकते एक साथ। तो इसलिए उनकी बहन जोहरा ने अपने जेवर गिरवी रखकर मेरी फीस की व्यवस्था की। तो उनकी बहन जोहरा ने अपने जेवर को गिरवी रखे और तब उनके फीस की व्यवस्था की। इसके बाद लेखक ने लास्ट में अंत में लिखा कि मेरी प्रेरणा, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि वे एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, जो हवाई जहाज के से संबंधित था। तो ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और कैसे मिली, इस
उनके अध्यापक थे जो 5वीं कक्षा में उनको पढ़ाए थे। उनका नाम था सुब्रमण्यम अय्यर। वह हमारे स्कूल के अच्छे शिक्षकों में से थे। वे लेखक के स्कूल में थे और एक अच्छे शिक्षकों में गिने जाते थे। एक बार उन्होंने कक्षा में मुझसे पूछा कि पक्षी कैसे उड़ता है। अब उन्होंने कक्षा में लेखक से पूछा कि पक्षी कैसे उड़ता है। मैं यह समझ नहीं पाया था और मैंने इनकार कर दिया। इनको नहीं पता था, ये समझ नहीं पाया कि पक्षी कैसे उड़ता है, इसके विषय में क्या बताया जाए। तो इन्होंने कहा, इनकार कर दिया, नहीं जानते हैं। तब उन्होंने कक्षा के अन्य बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी अधिकांशतः इनकार ही कर दिया। कक्षा के बाकी बच्चे भी अधिकांशतः इनकार ही कर दिए, लेकिन अय्यर जी विचलित नहीं हुए। कोई बच्चा नहीं बताया, इससे वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि अगले दिन वे हमें समुद्र के किनारे ले गए। वे क्या किए कि बच्चों को लेकर समुद्र के किनारे चले गए। वहां पर कई प्रकार के पक्षी थे। समुद्र के किनारे बहुत तरह के पक्षी होते हैं जो 10-20 के झुंड में उड़ रहे थे और झुंड बनाकर उड़ते हैं। 10-20 के झुंड बनाकर समुद्र के किनारे नए नए तरह के बहुत सारे पक्षी होते हैं, बाहर से भी आते हैं और वे झुंड बनाकर उड़ते रहते हैं। उन्होंने समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों के उड़ने के संबंध में प्रत्येक क्रिया को साक्षात अनुभव के आधार पर समझाया। अब वे जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, उनके शिक्षक, वे उन्होंने प्रत्येक क्रिया को, पक्षी के उड़ने के प्रत्येक क्रिया को एकदम बारीकी से उन लोगों को समझाया। उसके शरीर की बनावट, उसके उड़ने का ढंग, ये सब दिखाया और समझाया। इस प्रकार हमने व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से यह सीखा कि कोई पक्षी किस प्रकार उड़ पाने में सफल होता है। तो इस तरह से उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। समुद्र के किनारे जाकर उस शिक्षक ने जो उनको ज्ञान कराया वह एक व्यवहारिक ज्ञान था। और इस तरह से इस घटना ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य निर्धारित करूं। और तब से उनको यह अनुभव हुआ, यह प्रेरणा मिली कि उनको अपने जिंदगी का कोई लक्ष्य निर्धारित करना था। और इस तरह से वे टेक्नोलॉजी के दुनिया में बहुत बड़ा उच्च स्थान प्राप्त किए। तो ये हमारा पाठ था। इसके बाद हम लोग यहाँ देखें अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में मौखिक प्रश्न, अभी हम लोग पूरा पाठ पूरा कर चुके हैं अपना पाठ, तो मौखिक सभी प्रश्न के उत्तर हम लिख सकते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है, तो यह हम लोग जान रहे हैं कि यह एक आत्मकथा है, इसलिए अब्दुल कलाम ही इस पाठ के लेखक हैं। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह पाठ में दिया हुआ है कि मद्रास प्रांत के रामेश्वरम नामक कस्बे के मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में, लेकिन हम मुस्लिम परिवार नहीं लिखेंगे, बस रामेश्वरम नामक कस्बे में हुआ था। मद्रास के रामेश्वरम नामक कस्बे में हुआ था। लेखक के पिता का नाम क्या था, तो लेखक के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। इसके बाद लेखक के पिता किसी अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी दी थी, तो लेखक के माँ के खानदान के किसी एक व्यक्ति को अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी दी थी। इसी प्रकार से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेखक के किस इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दिया, तो ये अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि उन्होंने मद्रास के इंस्टीट्यूट में प्रार्थना पत्र दिया, मद्रास इंस्टीट्यूट में। लेखक के अनुसार उनके प्रेरणा के स्रोत कौन थे, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि सुब्रमण्यम अय्यर थे प्रेरणा के स्रोत। और क्यों, तो उन्होंने पक्षी के उड़ने के विषय में उनको जानकारी दी थी, व्यवहारिक जानकारी, इससे उनको प्रेरणा मिली। सुब्रमण्यम अय्यर ने लेखक को कक्षा में क्या पूछा था, तो उनसे पूछा था कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। और कलाम के जीवन की चारित्रिक विशेषताओं को प्रभावित करना। सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे, गहने लेखक के गहने गिरवी क्यों रखे, ये सब हम लोग पढ़े हैं। और इस बातों की जानकारी
मेरे पास भेजिए। धन्यवाद।